बच्चों, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे आपने समझना है उस चैप्टर के, उसको थोड़ा सा टिप्स आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के लिए ना। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जिसका फार्मूला है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ए एक पॉइंट हुआ, बी दूसरा पॉइंट हुआ, उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इजकल टू अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नेक्स्ट इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूले का। अब सेक्शन फार्मूले का जो है वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आप 2D प्लेन के अंदर पढ़ेंगे वो, बल्कि आप 11th में जाएंगे तो भी वो आपके हेल्प करेगा फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? x इजकल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसमें m1 और m2 क्या चीज़ है? जो रेशो हमें दे रखी होगी वहाँ, जैसे 1:3 दे दी या 3:1 दे दिया, तो m1 और m2 की जगह पर हमें उसको लिखना है, बाकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस फार्मूले में। देन y इजकल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस टाइप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके बाद तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि है x इजकल टू m1 प्लस x इजकल टू m1 x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। This type is also very very important. And next is centroid of the triangle. Centroid किसे बोलते हैं? जहाँ से तीन ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं जिस पॉइंट से गुजरते हैं, that is called centroid of the triangle. तो centroid of the triangle का फार्मूला क्या है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, then y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3. This type is also very very important for your final examination, centroid of the triangle. और ये इसके अंदर फिर वो आपका कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि तीन वर्टिसेस जो हैं ट्रायंगल के, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और कहता है कि इसका एरिया निकालिए, कि और ये बताना है कि जो उसके वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस के जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। अगर इसका सीधा सा एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट 0 के इक्वल आता है देन वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। और इसमें ये भी पूछ सकता है वो कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, बताइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? when 2 or more than 2 points lie in a same straight line, एक सीधी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर हैं then points are said to be collinear. This type is also very very important. तो आपको जो मैं टिप्स बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके, इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। ठीक है। ऐसे ही वो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना आ जाए कि भाई ये पैरेललोग्राम है या नहीं, उसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का आप यूज़ करिए। ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो खास टाइप है वो मैंने आपके सामने रख दी। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपसे आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, है ना। तो आपको ये और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक पॉइंट मान लीजिए P है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, और 2 पॉइंट आपको और गिवन है A और B, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1 y1, और B के क्या हैं? x2 y2, और P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? xy। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि P से PA इक्वल टू PB, यानी कि हमें ये निकालना है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। हमें ये प्रूफ करना आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो दिस टाइप इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्लियर? तो आप जो आपको टिप्स बता रहा हूँ इसको आप विद इन 4 मिनट्स के अंदर इसको अच्छे से पकड़ लीजिए, जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बोले हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और मैं इसका बहुत जल्द आपको ये सारा का सारा कंप्लीट चैप्टर आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। लेकिन जो आपको टिप्स कह रहा हूँ इसको आप अच्छे से पकड़ लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको स्पेशल केस भी बताऊंगा एनसीईआरटी के अलावा भी जो बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।